बात है समझ में। तो इंद्रियां किसको प्रकाशित करती हैं अपने, देख के बोलो, इंद्रियां किसको प्रकाशित करती हैं, और विषयों को। जिस परमात्मा के सामर्थ्य से चक्षु आदि इंद्रियां अपने विषयों को प्रकाशित करती हैं, जैसे कि चक्षु इंद्रिय किसको प्रकाशित करती है, रूप को, रूपवान को। श्रोत्र किसको प्रकाशित कर रहा है, शब्द को। रचना किसको प्रकाशित करती है, रस को। और त्वक किसको प्रकाशित करती है, ठीक है। तो ये है कि जिसके सामर्थ्य से चक्षु आदि इंद्रियां अपने विषयों को प्रकाशित करती हैं, क्या वे इंद्रियां परमात्मा को भी प्रकाशित कर सकती हैं। शिष्य की ऐसी शंका होने पर आचार्य उत्तर देते हैं। ठीक है, आचार्य उत्तर देते हैं। तो देखिए मंत्र, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यथैतद् अनुशिष्यात्। अब देखना, न तत्र चक्षु गच्छति, अन्वय देखेंगे, तत्र चक्षु न गच्छति, न वाग् गच्छति है ना, नाम और नो अव्यय नो मनः। अन्वय देखना, तत्र चक्षु न गच्छति, वाक् न गच्छति, मनः नो, मनः नो। आगे देखेंगे, न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्, यथा एतद् अनुशिष्यात्। अच्छा, यथा एतत्, यथा एतद् न विद्मः न विजानीमः, पदच्छेद क्या होगा, विद्मः न विजानीमः यथा लग जाएगा, यथा एतद् अनुशिष्यात्। अन्य देखना, यथा एतद् न विद्मः न विजानीमः अनुशिष्यात्। अर्थ लगाना, तत्र, तत्र का अर्थ है कि प्रेरक परब्रह्म में, प्रेरक परमात्मा में। तत्र का क्या हुआ, प्रेरक। चक्षु न गच्छति, प्रेरक परमात्मा में चक्षु नहीं जाती है, प्रेरक परमात्मा में चक्षु नहीं जाती है। तो परमात्मा से प्रेरित होकर चक्षु दूसरे विषयों में तो जाएगी, पर ये परमात्मा में नहीं जाएगी, परमात्मा में शब्दार्थ लगाओ पहले कि तत्र चक्षु न गच्छति, परमात्मा में चक्षु नहीं जाती है। वाग न गच्छति, वाक नहीं जाती है। मनः नो, कि मन नहीं जाता है, किसमें नहीं जाता है, परमात्मा में, है ना, मन नहीं जाता है। अब देखिए, यथा एतद्, यथा, यथा का अर्थ है यथावस्थित, यथा का क्या हो गया, और एतद् का अर्थ है कि प्रेरक परमात्मा को। यथा का अर्थ हुआ यथावस्थित, एतद् का क्या हुआ, प्रेरक परमात्मा की। यथावस्थित प्रेरक परमात्मा को न विद्मः न विजानीमः, विद धातु भी जानने अर्थ में है ना, कि प्रेरक परमात्मा को न विद्मा का अर्थ है कि अंतर इंद्रिय से नहीं जानते। अंतर इंद्रिय कौन है, मन, कौन है, कि प्रेरक परमात्मा को अंतर इंद्रिय से नहीं जानते। न विजानीमः का अर्थ है बहिर इंद्रिय से नहीं जानते, कि प्रेरक परमात्मा को न तो हम मन से जानते हैं, मन अंतर इंद्रिय है। न विद्मा का है अंतर इंद्रिय मन से नहीं जानते, और न विजानीमा का है चक्षु वाली इंद्रियों से भी नहीं जानते। आचार्य कह रहे हैं नहीं जानते हैं। अब देखना, तो फिर कोई सोचे कि फिर उपदेश कैसे करें जब जानते नहीं है, तो श्रुति कहती अनुशिष्यात्, बोले ऐसा ही उपदेश करना चाहिए, ऐसा ही उपदेश। तो तुम बोल लो हम अंतर इंद्रिय से नहीं जानते, बाह्य इंद्रिय से नहीं जानते, तो बता दो उसको जैसा उसी बोलो हो गया। दोबारा देखना, तत्र कि परमात्मा में तत्र चक्षु न गच्छति, परमात्मा में चक्षु नहीं जाती है। वाग न गच्छति, वाक इंद्रिय नहीं जाती है। मना नो, मन नहीं जाता है। यथा एतद्, यथा अर्थ है यथावस्थित, एतद् अर्थ है कि ब्रह्म, कि यथावस्थित ब्रह्म में को न विद्मः अंतर इंद्रिय से नहीं जानते हैं, न विजानीमः बहिर इंद्रिय से नहीं जानते हैं। अनुशिष्यात्, बोलो ऐसा ही उपदेश कर देना चाहिए कि कुछ नहीं जाता है उसमें। भाई दो बार आ गया ना, न विद्मा करके नहीं जानते, न विजानीमा करके नहीं जानते, तो दो बार का मतलब क्या हुआ। तो पूर्व में जो है ना मन भी आया है, तो फिर एक अंतर इंद्रिय को जोड़ लो, एक बहिर इंद्रिय को जोड़ लो, इस तरह पंक्ति लग जाएगी जब दो बार आ गया हो, है ना, नहीं तो पुण्य की बात आ जाएगी। अब ध्यान देना, तो क्या था कि परमात्मा में चक्षु नहीं जाती, प्रेरक परमात्मा में चक्षु नहीं जाती परमात्मा में, मतलब चक्षु से परम ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता। प्रकाश मतलब
कि चक्षु से पर ब्रह्म का ज्ञान, चक्षु से ज्ञान होता है रूप और रूपवान वस्तुओं का, रूप और तो परमात्मा रूप तो नहीं है ना, रूप शुक्ल नील चीत रक्त हरित यही तो रूप है ना, और परमात्मा रूपवान भी नहीं है। जो परमात्मा स्वरूप से कोई रूप है क्या? नहीं, रूप तो श्री विग्रह में है, संभव है, रूप तो श्री विग्रह में है, परमात्मा स्वरूप में तो कोई रूप नहीं है ना। और श्री विग्रह को भी इन चक्षुओं से जानेंगे क्या? इनकी बात चल रही है। तो ये है मतलब कि परमात्मा स्वरूप से कोई भी रूप, परमात्मा में कोई भी रूप नहीं है। चक्षु इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है, रूपवान का ज्ञान होता है। परमात्मा ना तो रूप है और ना ही रूप का आश्रय रूप वाला है, इसलिए चक्षु इंद्रिय उसमें नहीं जानती है, मतलब चक्षु इंद्रिय से उसको नहीं जान सकते हैं। लग गया? अब देखो व्याख्या में दाहिनी तरफ चौथी पंक्ति, किसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए, मिल गया, किसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए वाणी से शब्द का उच्चारण किया जाता है। बात आती समझ में? किसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए क्या करते हैं? वाणी से शब्द का, इसके बिना किसी विषय का प्रतिपादन कर सकते हैं? वाणी से शब्द का उच्चारण किए बिना किसी भी विषय का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। तो किसी भी विषय का प्रतिपादन करने के लिए वाणी से शब्द का उच्चारण किया जाता है। किसी भी विषय का प्रतिपादन करने के लिए अर्थात किसी भी विषय का बोध कराने के लिए, किसी भी विषय का बोध कराने के लिए क्या करेंगे? वाणी से शब्द का उच्चारण। चलो आगे देखना, यहाँ विषय के प्रतिपादन करने का अर्थ है विषय का बोध कराना, लगता है। तो विषय का बोध कराने के लिए वाणी से शब्द का उच्चारण करेंगे। देखो आगे टीका में, वक्ता के द्वारा शब्दोच्चारण करने पर श्रोता को क्या होता है? शब्द का ज्ञान। श्रोता को क्या होता है? हाँ, श्रोता को शब्द का ज्ञान होता है। श्रोता को शब्द का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? श्रोत इंद्रिय से। तो वो शब्द का ज्ञान कैसा होता है? प्रत्यक्ष। शब्द का कैसा ज्ञान होता है? तो वही लिखा है, श्रोता को शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। अब सुनो, अब जैसे बहुत सारे शब्द आप सुने तो आपको सभी का इसका अर्थ बोध हो जाएगा, क्योंकि शक्ति ज्ञान नहीं है। शक्ति बताया है ना हमको, मतलब कि घट पद से घट अर्थ का ही बोध होता है। क्यों? पट पद से पट अर्थ का ही बोध होता है। क्यों? क्यों घट शब्द की शक्ति उस अर्थ में है, पट शब्द की शक्ति का संकेत करेगा। तो ध्यान देना कि वाणी के द्वारा शब्द का उच्चारण करने पर श्रोत इंद्रिय से शब्द का ज्ञान होता है। पर यदि शक्ति ज्ञान है, यदि क्या है? शक्ति ज्ञान, तो फिर क्या हो जाएगा कि बोध हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? हाँ, कब? शक्ति ज्ञान होने पर। शक्ति ज्ञान नहीं तो बोध होगा। हाँ, तो लगाइए कि इससे मतलब इससे का क्या मतलब हुआ? शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान होने से। इससे का क्या हुआ? शब्द के प्रत्यक्ष ज्ञान से। शब्द के सहकारी कारण शक्ति ज्ञान होने पर पदार्थ स्मरण द्वारा शब्द बोध होता है। संक्षेप से सुन लेना, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। चक्षु आदि इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। और शब्द से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द बोध। जैसे देखिए, कथा जो सत्संग आप सुनते हैं या पाठ सुनते हैं तो आपको बोध हो रहा है ना, इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे? एक का कौन सा ज्ञान है? शब्द बोध है। सुन रहे कौन सा ज्ञान हुआ? शब्द बोध। हाँ, लगाइए। तो अब ध्यान देना, इससे मतलब शब्द से शब्द का प्रत्यक्ष हो गया ना। तो इससे का क्या हुआ कि शब्द से और शब्द का प्रत्यक्ष होने से क्या होता है? शब्द बोध होता है। शब्द का प्रत्यक्ष होने से क्या होता है? शब्द बोध। और शब्द बोध कैसे होगा? पदार्थ स्मरण द्वारा। कैसे होगा? और पदार्थ स्मरण कैसे होगा? शक्ति ज्ञान से। कैसे होगा? सुनो, वाक्य शब्द बोध का मतलब है वाक्यार्थ ज्ञान। शब्द बोध का क्या मतलब है? तो पद के अंतर्गत क्या होते हैं? नहीं, वाक्य के अंतर्गत क्या होते हैं? पद। वाक्य के अंतर्गत क्या होते हैं? पद। तो शब्द बोध का है वाक्यार्थ ज्ञान। तो वाक्यार्थ ज्ञान का हुआ शब्द बोध, है ना। तो वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ स्मरण द्वारा क्या होता है? वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ स्मरण, मतलब एक एक पद के अर्थ का स्मरण आएगा। शक्ति ज्ञान होने पर क्या होगा? एक एक पद के अर्थ का। और पदार्थ स्मरण होने से क्या हो जाएगा? शब्द बोध हो जाएगा। लगाइए, साकारी कारण शक्ति ज्ञान होने पर पदार्थ स्मरण द्वारा शब्द बोध होता है। इस प्रकार वाग इंद्रिय गे विषय के प्रतिपादन का साधन बनती है। गे विषय के प्रतिपादन का। हाँ, अब ध्यान देना, वाणी परब्रह्म में नहीं जाती है, अर्थात वाणी से उसका प्रतिपादन नहीं हो सकता। वाणी से उसका प्रतिपादन किसका? परब्रह्म का।
मन परम ब्रह्म में नहीं जान जाता है, अर्थात मन से उसे नहीं जान सकते, मन से उसे नहीं जान सकते। यदि असुविधा हो तो प्रश्न करना है ना, हम इसको बताते हैं। तो ये मंत्र क्या हो गया? हाँ, तो ठीक है, मतलब चक्षु आदि इंद्री से भी नहीं जानते हैं तो मन से भी नहीं जानते हैं। आगे देखना, आगे से भी अच्छा द्वितीय मंत्र में कहा गया है, द्वितीय मंत्र देखना, नहीं वही 12 पेज पे देखो टीका है ना। द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि इंद्रियां परमात्मा के सामर्थ्य से विषयों के ज्ञान की साधन होती है? परमात्मा मतलब जो प्रेरक है, तो प्रेरक के सामर्थ्य से ही तो विषयों के ज्ञान की साधन होती है। किंतु प्रस्तुत तृतीय मंत्र में कहा कि उनसे परमात्मा को नहीं जान सकते। किससे? इंद्रियों से। अब समझो यहाँ पर, जैसे रूप का ग्राहक, ग्राहक का मतलब प्रकाशक या ज्ञान का साधन, जैसे रूप का ग्राहक, ग्राहक का क्या मतलब हुआ? प्रकाशक या तो ज्ञान का। जैसे रूप के ज्ञान का साधन चक्षु रूप के ज्ञान का साधन ही होता है, रूप का ग्राहक चक्षु क्या होता है? रूप का ग्राहक ही होगा, रूप का। और वो रूप से ग्राह्य हो जाएगा क्या? नहीं समझे? सुनो, रूप का ग्राहक कौन है? रूप का ग्राहक है चक्षु, और चक्षु से ग्राह्य कौन है? पता समझे? ग्राह्य का ये। तो अब देखना, जो पंक्ति देखना, जैसे रूप का ग्राहक चक्षु क्या होगा? रूप का ग्राहक ही होगा, और वह नहीं, ध्यान देना, ग्राहक है चक्षु, और ग्राह्य कौन है? रूप। तो रूप का ग्राहक चक्षु ग्राहक ही होता है, वो चक्षु ग्राह्य हो सकता है रूप के द्वारा? रूप का ग्राहक चक्षु कभी भी रूप से ग्राह्य हो सकता है क्या? तो वही बताते हैं, ग्राह्य नहीं। वैसे ही चक्षु आदि का चक्षु कौन है? परमात्मा। वैसे चक्षु क्या है कि चक्षु आदि के प्रति चक्षुभूत, चक्षुभूत कर चक्षु, कि चक्षु आदि के प्रति चक्षु परमात्मा, चक्षु आदि के ज्ञान का साधन ही होता है, चक्षु आदि से ग्राह्य नहीं होता है। सुनो, चक्षु आदि के प्रति चक्षुभूत परमात्मा चक्षु आदि का ग्राहक ही होता है। ग्राहक का क्या मतलब है? ज्ञान का साधन। चक्षु आदि का ग्राहक ही होता है, और चक्षु आदि से ग्राह्य नहीं होता है। मन अंतर इंद्रिय है, चक्षु आदि बाह्य इंद्रियां है ना। परमात्मा को न तो मन से जानते हैं और न ही चक्षु आदि से। जिस वस्तु का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? ऊपर मंत्र में चक्षु आदि इंद्रियों से परमात्मा का ज्ञान न होना कहा गया है? तो वो ज्ञेय हो पाएगा? तो जब उसको ज्ञेय ही नहीं है, हम उसको जान ही नहीं पाए, तो उपदेश कैसे करना चाहिए? ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि उसको इसी प्रकार उपदेश कर देना चाहिए कि चक्षु नहीं जाती, वाक नहीं जाती, मन नहीं जाता, इसलिए न तो हम अंतर इंद्रिय से जानते हैं और न ही उसको बाह्य इंद्रिय से जानते हैं, यही बोल लेना चाहिए। जैसे जैसा है वैसे बोलना पड़ेगा, झूठ थोड़ा बोला जाएगा उसमें जा रहा है सभी। मतलब इस तरीके से नहीं, जब ये मन नहीं जाता है तो ये नहीं हुआ। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, है ना? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ओम शांति शांति शांति।